हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राजेश शर्मा। आज मैं करवाऊंगा क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री। ये थर्ड वीडियो है मेरी ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें भी मैं फॉर्मूले करवाऊंगा जो लास्ट टाइम जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके बाद मैं आज कंटिन्यू करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप क्या करें कि आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताएँ ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। ये यूनिट्स है। किसकी यूनिट्स है? एंगल को मेजर करने के लिए। जैसे सेंटीमीटर मीटर होता है लेंथ को मेजर करने के लिए, वैसे ही ये एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स है। क्या रिलेशन है दोनों में? दोनों में ये रिलेशन है 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। रेडियन को ऊपर हम सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। अगर मैं बोलूँ कि मुझे 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे पता है कि 1 डिग्री जो होता है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। और 30 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, इसको से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 6। सिंपल। अगर मुझे 60 डिग्री चाहिए तो मैं क्या करूँगा? ये तो और भी ज़्यादा सिंपल है। पाई बाई 180 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये डिवाइड कर देंगे, पाई बाई 3 हो जाएगा। सर 90 डिग्री चाहिए तो 90 डिग्री चाहिए तो और भी ज़्यादा सिंपल है। ये पाई बाई 180 इंटू 90 तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। 180 तो मैंने बता ही दिया। अगर 270 डिग्री चाहिए तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 इंटू 270। 9 2 जा 9 3 जा यानी कि 3 पाई बाई 2। 360 डिग्री चाहिए तो पाई बाई 180 इंटू 360 यानी कि 2 पाई। अब आप पूछना चाहते हो कि सर हमने 10th में तो 90 डिग्री तक करा था, ये क्यों बता रहे हो आप हमें? पाई में ही क्यों बता रहे हो? चलो डिग्री तो समझ में आ गया 360 डिग्री, लेकिन पाई में क्यों बता रहे हो? अब हम बड़े हो गए हैं, हम 11th में आ गए हैं, तो अब जितने भी एंगल्स होंगे अब हम उनको पाई में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, या जितने भी क्वेश्चंस होंगे अब सिर्फ पाई में होंगे। तो अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन भी हो रहा हो कि अरे कहीं पे 3 पाई बाई 2 है तो अब क्या करना? 3 पाई का मतलब 180/2, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेना तो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगा कि अच्छा ये 270 डिग्री है। आएगा समझ में? ये मैंने क्या बताया? डिग्री और रेडियन का रिलेशन। अब मैं बता रहा हूँ इसी का रेसिप्रोकल रिवर्स। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आएगा। ये भी तो हो सकता है कि ये रेडियन है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करें। तो पाई रेडियन इक्वल्स टू 180, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180/पाई डिग्री। इसके क्वेश्चन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा जब मैं 3.1 कर पाऊँगा एक्सरसाइज। तो चलो ये रिलेशन मैंने आपको बता दिया, ये अभी बाद में यूज़ करना है। अब क्वाड्रेंट वाला सिस्टम देखो। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2 अभी मैंने बताया था आप लोगों को। ये 180 डिग्री यानी कि पाई। ये 270 डिग्री यानी कि 3 पाई बाई 2 और ये 360 यानी कि 2 पाई। 0 90 180 270 और 90 ऐड करेंगे तो 360। एक सर्कल कंप्लीट हो जाए। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज लाई करेंगी वो देखो 0 से बड़ी होंगी और 90 से छोटी होंगी। तो जितनी भी वैल्यूज लाई करेंगी वो 90 से छोटी होंगी यानी कि 90 माइनस थीटा। जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा वो देखो 90 से बड़ी हो रही है यानी कि 90 प्लस थीटा एंड 180 से छोटी तो 180 माइनस थीटा।
जो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, और इसमें 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। सर हमेशा 360 से छोटा ही होगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता है कि 360 से बड़ा एंगल आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो 360 प्लस थीटा तो किसमें चला जाएगा? वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सर अब इसको हम याद कैसे करें? ये तो बहुत वैसा लग रहा है थोड़ा सा। तो इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से, इसको टी से और इसको सी से। ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये हो गया याद करने का तरीका। यहाँ पे ए रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं या ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगे। एस का मतलब है साइन थीटा और इसका जो ब्रदर है कॉसेक थीटा वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। टी फॉर टैन थीटा और इसका जो ब्रदर है कॉट थीटा ये पॉजिटिव होगा। सी फॉर कॉस थीटा और इसका ब्रदर क्या है? सेक थीटा, जो इसका रेसिप्रोकल होता है। ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। आएगा समझ में? बट अब ये देखो, ये तो मैंने बता दिया कि क्वाड्रेंट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यूज लाई करती हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव, साइन कॉस टैन सेक सब पॉजिटिव होगा। सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से, यानी कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव होंगे। थर्ड में टैन थीटा एंड कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब देखो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं वो सारे के सारे 90 एंड 270 के साथ चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाते हैं मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंजेस विद 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। कैसे चेंज हो जाते हैं ये देखो, जो साइन थीटा होता है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, जो टैन थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और जो सेक थीटा होगा वो चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉस साइन में, कॉट टैन में, कॉसेक सेक में, वाइस वर्सा। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं एंड 180 एंड 360 के साथ नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, जो है वो एज इट इज रहेगा। तो ये तो क्वाड्रेंट का सिस्टम है। अब इसमें हम कैसे देखते हैं वो देखो, मैं अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता रहा हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 है तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 है तो कॉस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा। मुझे ये देखना है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर इनपुट पॉजिटिव होता है तो आउटपुट भी पॉजिटिव होगा, अगर इनपुट नेगेटिव होता है तो आउटपुट भी नेगेटिव ही होगा। कॉस 90 माइनस थीटा, ये सब आप लोग 10th में कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन थीटा में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है पॉजिटिव रहेगा। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा, 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, tan हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक हो जाएगा,
एंड cosec 90 माइनस थीटा सेक हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में दो आएंगे, एक तो 90 प्लस थीटा भी आएगा और दूसरा 180 माइनस थीटा भी आएगा। तो देखो साइन 90 प्लस थीटा, फिर से 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा। साइन किस में हो जाएगा? कॉस में। अभी मैंने बताया साइन किस में चेंज हो जाता है? कॉस में चेंज हो जाता है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। कॉस 90 प्लस थीटा 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए मैं यहाँ पे माइनस का साइन दूंगा। मुझे इसका साइन नहीं देखना है, मुझे इसका साइन देखना है। कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा उसके आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे, सिंपल। tan 90 प्लस थीटा, tan है 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा तो cot थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस। cot 90 प्लस थीटा, cot थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा, 90 है, tan थीटा हो जाएगा। sec 90 प्लस थीटा 90 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा, cosec हो जाएगा। sec है, sec नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन डाल देंगे। वैसे ही cosec 90 प्लस थीटा, cosec है 90 है, तो ये तो हो जाएगा sec थीटा, लेकिन cosec थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए आप लोग 180 के साथ साइन 180 माइनस थीटा, ये अभी सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए है। 90 प्लस थीटा भी एंड 180 माइनस थीटा भी। तो देखिए आप लोग साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 के साथ नो चेंज, यानी कि साइन है तो साइन ही रहेगा। साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। cos 180 माइनस थीटा 180 है, cos एज इट इज, नो चेंज। cos थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का साइन डाल दिया मैंने। tan 180 माइनस थीटा 180 है, नो चेंज, मीन्स tan तो tan ही रहेगा। कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan थीटा माइनस आ जाएगा। cot 180 माइनस थीटा, cot थीटा ही रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। sec 180 माइनस थीटा, sec थीटा ही रहेगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा। cosec 180 माइनस थीटा, cosec ही रहेगा, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि cosec सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब देखिए आप लोग, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने बता दिया। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं हम लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में दो आएगा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा, फिर से 180, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, 180 से ज़्यादा। अब 180 है, साइन है, नो चेंज, साइन एज इट इज। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस। cos 180 प्लस थीटा 180 है, नो चेंज, लेकिन माइनस होगा, क्योंकि cos थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही रहेगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। cot 180 प्लस थीटा, ये cot थीटा ही रहेगा, 180 है, नो चेंज हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, और cot और tan पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। sec 180 प्लस थीटा माइनस sec थीटा, cosec 180 प्लस थीटा
माइनस कॉसेक थीटा। अब 270 के लिए करता हूँ मैं। साइन 270 माइनस थीटा। अब 270 आ गया। मैंने क्या बताया था, 90 और 270 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाता है। तो साइन थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस थीटा में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है बस। कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। माइनस क्यों आ गया अब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और साइन क्यों आ गया, क्योंकि 270 है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। tan 270 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। सर माइनस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। वैसे ही कॉट 270 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा क्योंकि 270 है, और माइनस नहीं होगा क्योंकि कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वैसे ही सेक 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक 270 माइनस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बताऊंगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो क्या होता है, 270 प्लस थीटा होगा और 360 माइनस थीटा होगा। साइन 270 प्लस थीटा, मैंने अभी बताया था कि 270 और 90 के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस थीटा में। साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन, सिंपल। कॉस 270 प्लस थीटा माइनस नहीं होगा क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा कॉट थीटा माइनस हो जाएगा। कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा। सेक 270 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 270 प्लस थीटा ये हो जाएगा माइनस सेक थीटा। लेकिन एक गलत हो गया यहाँ पे, सेक 270, सेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। अब 360 के साथ भी कर देते हैं। साइन 360 माइनस थीटा, 360 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा तो साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन माइनस रहेगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। कॉस 360 माइनस थीटा ये तो कॉस थीटा ही रहेगा, पॉजिटिव होगा और नो चेंज होगा। tan 360 माइनस थीटा tan थीटा ही रहेगा लेकिन माइनस कॉट 360 माइनस थीटा कॉट थीटा रहेगा माइनस सेक 360 माइनस थीटा सेक थीटा ही रहेगा लेकिन प्लस, क्योंकि कॉस और सेक प्लस होते हैं। फिर आता है कॉसेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक तो कॉसेक। तो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट है। अगर ये आप लोगों को अच्छे से यूज़ करना आ गया फिर तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है आप लोगों को तो आप लोग मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को 3.1 करवाऊंगा, जिसमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।